जाके क्रोधी आसमान से आए और खुदा का जलाल, खुदा की हजूरी जो हैकल के अंदर होती है। मैं कई बार आपको हैकल के नक्शे के बारे में बयान किया कि एक पाक तरीन मकाम होगा, उसके आगे पाक मकाम और उससे आगे खैमा इज्तिमा था जहां पे लोग बैठते। पाक तरीन जो मकाम था उसके अंदर अहद का संदूक था। अहद के संदूक के ऊपर क्रोबी थे और उसके ऊपर खुदा का जलाल, खुदा की हजूरी थी। जब खुदा ने इनको असीरी में ले गया तो फिर लिखा है कि नबूकदनेस्सर बादशाह ने जब हैकल को आग लगा दी तो फरिश्ते आए उस जलाल को लेने के लिए, उस नूर को लेने के लिए। और हिजकिय्याह कहता है कि खुदा मेरी रूह को ले गया यरूशलेम को, और मैं वहां पे क्या देखता हूं कि आसमान से फरिश्ते आए और वो उस जलाल को, उस नूर को उठाकर आसमान पर ले गए। उसके बाद भी इसके नबी के 34वें बात को जब हम पढ़ते हैं, खुदा ने फिर उसको रोया दिखाया और उसमें वो क्या देखता है, वो कहता है कि मैं खुदा फिर मुझे यरूशलेम में ले गया और उसने मुझे ये रोया दिखाई कि फरिश्तों के साथ खुदा का जलाल, खुदा का वो नूर, वो कहता है मैंने फिर वापस आते हुए देखा। और ये बात जो हिजकिय्याह को असीरी में बयान की गई, यशायाह नबी बनी इसराइल के असीरी में जाने से पहले इस बात को बयान करता कि उठ मुनाफर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावन का जलाल तेरे चुगिर्द चमका। खुदा का जलाल, इसके बारे में हिजकिय्याह नबी बयान करता है। और फिर यशायाह नबी की बात खुदा ने ये पेशन गोई की और हम सब खुदा के कलाम को पढ़ने वाले लोग जानते हैं। जब हम लूका का अंजीली बयान पढ़ते हैं जहां में लिखा है कि उसी इलाके में चरवाहे थे जो मैदान में रहकर अपने गला की निगरानी कर रहे। आसमान से नूर चमका और वो डर गए, लेकिन फरिश्ते ने क्या कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते हो। वो जलाल जो फरिश्ते लेकर गए, वही जलाल, वही नूर दोबारा इस दुनिया के अंदर फरिश्तों की रहनुमाई के अंदर आया और वो गडरियों पर जाहिर हुआ और लिखा है कि उनके चुगिर्द खुदा का जलाल चमका और वो डर गए और उनका डरो बात मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के। अब सिर्फ ये इसराइल के लिए नहीं, सारी उम्मतों के वास्ते, सारी कौमों के वास्ते ये खुदा का जलाल। और कहते हैं कि जब उन्होंने डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह। उसका निशान तुम्हारे लिए ये है कि तुम्हें बच्चे को कपड़े में लेता और धरती में पड़ा हुआ पाओ। उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया। और ये पैगाम सबसे पहले गडरियों को दिया गया जो मैदान में रहकर अपने गला की निगरानी कर रहे, उनको ये पैगाम, ये नूर का पैगाम दिया गया। अंधेरा था, वो मैदान में रहकर अपने गला की निगरानी कर रहे थे, लेकिन नूर उनके चुगिर्द चमका। और साथ ही फरिश्तों का एक गिरोह ये कहता हुआ जाहिर हुआ कि आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुना। पैगाम
फरिश्तों को दिया गया, लेकिन इससे पहले यशायाह नबी ने ये पैगाम दिया कि तुम मुनावर हो, तुमका तेरा नूर आ गया, खुदावंद का जलाल तुम्हारे इर्द चमका। और इसकी नबी को रोया में दिखाया गया कि ये जलाल जिस तरह फरिश्तों की रहनुमाई में वापस गिरा आसमान पर, फिर आसमान से जमीन पर वापस आया। और आज शाम हम उसी नूर को कर्तव्य करने के लिए खुदावंद की हजूरी में आए। और ये खुदावंद की आज शायद अभी की बात होते चलूं कि मुनावर क्योंकि तेरा नूर आ गया और नूर तारीकी में चमकता है। और उस नूर के बारे में उसने कहा कि दुनिया का नूर, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूं। जब खुदा ने कहा कि खुदा नूर है, और फिर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, और फिर उसने कहा कि तुम दुनिया के नूर। और जब हम नूर हैं, नूर दुनिया के अंदर आज से 2020 साल पहले आया और वो चमका, और वो नूर हमें क्या कर दिया कि तुम दुनिया के नूर। और फिर हमें इस दुनिया के अंदर जो तारीकी की दुनिया, जो हलाकत की दुनिया, जिसके अंदर बड़ी बेचैनी, बड़ी अफरा-तफरी, लड़ाई झगड़े फसाद, तरफ बर्पा, लोगों के अंदर सतूरतें नफरतें। और खुदा यीशु मसीह ने जब कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे नेक कामों को देखा लोग जाने कि तुम नूर के बलिदान। इस क्रिसमस के मौका में जब हम यीशु मसीह को वेलकम करने के लिए, क्रिसमस को वेलकम करने के लिए आए, क्या हमारे अंदर से तारीकी निकली है क्या? नूर को तो हम हमें कहते हैं नूर से मुनावर, और वो हमें मुनावर कर दिया। किसी को हमें कह दिया कि तुम दुनिया के नूर, तो फिर नूर वाले काम की हमारी जिंदगियों से जाहिर हो। खुदा में इस कलाम के सिलसिले बड़ी बरकत है। हम दुआ से अपने हम को बताएंगे।